वेलकम दोस्तों। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीसीए के सेकंड सेमेस्टर के सी प्रोग्रामिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम सी प्रोग्रामिंग के पहले यूनिट में चल रहे हैं और ये हमारा इस क्लास का सेकंड लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे इनिशियलाइजेशन ऑफ 1D एरे के बारे में। तो आइए बात करते हैं कि कैसे हम इसमें इनिशियलाइज करेंगे और इसमें हम कैसे डिफाइन करते हैं चीज़ों को, उसके विषय में हम डिस्कस करते हैं। तो हम इसी के आगे से ही स्टार्ट करेंगे ताकि ये जो नोट्स है ये आप सभी को मिल सके, ताकि आप इजीली आगे काम कर सकें। तो इनिशियलाइजेशन ऑफ 1D एरे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइजेशन का मतलब होता क्या है, अब इसको पहले समझ लो कि इनिशियलाइजेशन मतलब होता है टू गिव द स्टार्टिंग वैल्यूज़ इज़ नोन एज इनिशियलाइजेशन। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि हम यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, बट अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर हमें यूज़र से इनपुट ना लेना हो और कंपाइल टाइम में ही हम वैल्यू देना चाहें तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनिशियलाइजेशन। कहने का सेंस हमारा ये है कि हम एट अ टाइम ऑफ एरे डिक्लेरेशन के या एरे क्रिएशन के टाइम पे ही 1D के एरे क्रिएट करते समय ही हम वैल्यू को गिवन कर देते हैं, दे देते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनिशियलाइजेशन। एक्चुअली इनिशियलाइजेशन करने के दो तरीके होते हैं। अगर हम पहले मेथड की बात करें, मेथड 1, तो यहाँ पर हम पहले तो एरे को डिक्लेयर करेंगे, यानी फर्स्ट वी डिक्लेयर 1D एरे एंड सेकेंड वी इनिशियलाइज इट, ओके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कहने का मतलब हमारा ये है कि यहाँ पर सबसे पहले तो हमें एरे को डिक्लेयर करना होगा स्टेप फर्स्ट में। तो यानी अगर हमें सपोज करते हैं कि 5 साइड इंटीजर के हमें एरे डिक्लेयर करनी है, एग्जांपल देखते हैं, टू क्रिएट एन एरे साइज ऑफ 5, एरे साइज ऑफ 5 इंटीजर नंबर। सो सबसे पहला स्टेप हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला स्टेप में ये करना है कि हमें डिक्लेयर करना है 1D एरे को जिसकी साइज़ हो 5। तो चलिए इंटीजर डिक्लेयर कर लिया एंड एरे का कोई भी नाम ले सकते हो, लाइक हमने ARR ले लिया एंड नाउ हमने यहाँ पर 5 ले लिया। तो जैसा कि ये हमने बोला था कि इसमें दो स्टेप में हम काम करेंगे। स्टेप फर्स्ट यानी पहले हमें डिक्लेयर करना होगा, तो हमने इस पोजीशन पर एरे को पहले डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा इनिशियलाइजेशन का। अब चलिए इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो यानी कि हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट क्लास में एरे के बताया था कि जो हमारी इंडेक्सिंग होती है वो एरे की स्टार्ट होती है ऑलवेज जीरो से। तो देखिए यहाँ पर हमने जीरो ले लिया, यहाँ हमने सपोज करो 2 ले लिया। उसी तरह से ARR नाम है हमारा एरे का, तो इसीलिए हमने ARR ले लिया। उसके बाद 1 पे देखो हमें अभी इंडेक्सिंग 0 1 2 ऐसे बढ़ती चली जाएगी, और यहाँ हमने 4 ले लिया। उसके बाद ARR एरे, उसके बाद हमने यहाँ पर 2 ले लिया, उसके बाद हमने यहाँ पर 6 लिया एंड देन उसके बाद ARR एरे को हमने यहाँ पर 3 लिया, यहाँ पर 8 लिया, उसका ARR यहाँ हमने 4 लिया एंड नाउ देख सकते हो कि यहाँ पर आपकी 5 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गई। तो पहला तो प्रोसेस ये है, और इसको अगर डिस्प्ले कराना हो, डिस्प्ले ऑफ इनिशियलाइज 1D एरे, डिस्प्ले ऑफ 1D एरे, तो अगेन हमने बताया था कि 1D एरे को डिस्प्ले कराने के लिए हम फॉर लूप चलाते हैं जो स्टार्ट होगा 0 से i लेस देन साइज़, और यहाँ साइज़ कितनी देख सकते हो 5, एंड उसके बाद i प्लस प्लस एंड नाउ उसके बाद प्रिंट ऑफ, देन उसके बाद आप यूज़ करोगे %d एरे का नाम एंड नाउ स्क्वायर ब्रैकेट में ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ i। तो ये सेम चीज़ हो गई। इसमें हमने दो स्टेप देखे। पहले स्टेप में हमने देखा कि कैसे हम एरे को क्रिएट करते हैं, स्टेप फर्स्ट, यानी ये हो गया स्टेप फर्स्ट हमारा। और सेकंड स्टेप में हम उसे कैसे इनिशियलाइज करेंगे, स्टेप 2। तो जैसा कि पहले मेथड में हमने देखा कि इसमें दो प्रोसेस हमने यूज़ किया। पहले प्रोसेस में हम लोगों ने एरे को यहाँ पर इनिशियलाइज किया है,
सॉरी डिक्लेयर किया है, और सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने एरे के एलिमेंट्स को इनिशियलाइज किया थ्रू इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, आइए अब हम लोग इसी प्रोग्राम को एक बार रन करा कर भी चेक करते हैं कि क्या जो हमने किया है वो सही प्रोसेस है। तो उसके लिए हमने वापस से अपने कंपाइलर को पहले लोड कर लिया। एंड नाउ सबसे पहला जैसा मैंने बताया कि आप पहले क्या दो मेथड में दो स्टेप में काम करेंगे। स्टेप फर्स्ट हमारा जो होगा वो क्या बोल रहा है कि आपको पहले एरे को डिक्लेयर करना है। चलिए एरे को हम लोग पहले डिक्लेयर करते हैं। तो इंटीजर ARR एंड साइज ऑफ 5, ओके। एंड देन उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमने बताया कि अब एरे को इनिशियलाइज करेंगे। तो ARR एरे ऑफ 0 हमने यहाँ पर बताया था 2 ले लिया। देन उसके बाद सेमी कॉलन, और इस तरह से हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा समय भी बच सके। तो यहाँ पर हमने 0, यहाँ पर इंडेक्स हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ पर हमारी इंडेक्सिंग जो है नेक्स्ट में 2 हो जाएगी, यहाँ पर हमारी इंडेक्सिंग जो है सॉरी यहाँ इंडेक्सिंग हमारी जो है 3 हो जाएगी। एंड देन उसके बाद ये हमारी इंडेक्सिंग 4 हो जाएगी, और ये हो गया 2 4 6। देन उसके बाद जो है ये हमारी हो गया 8, और ये हमारा हो गया 10। तो ये तो हमने डिक्लेयर कर लिया और इनिशियलाइज़ कर दिया। अब हमने इसको प्रिंट भी करानी है और डिस्प्ले भी करानी है। तो डिस्प्ले कराने के लिए हमने बताया था फॉर लूप चलाएंगे जो स्टार्ट होगा 0 से i लेस देन साइज़ हमारी 5 एंड i प्लस प्लस। देन उसका प्रिंट ऑफ %d एंड नो ARR एरे का नाम है, और यहाँ पर a ऑफ i एंड नो सेमी कॉलन, और यहाँ पर रिटर्न 0 लिख दिया। अब चलिए इसको रन करा के एक बार चेक भी कर लेते हैं कि क्या रिज़ल्ट हमारा आ रहा है। तो यहाँ क्योंकि हमने आई को डिक्लेयर नहीं किया है तो इसलिए इसको कॉमा लगा के हमने आई को भी यहाँ पर डिक्लेयर किया, क्योंकि लूप चलाने के जो हम आई इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट आ रहा है 2468, क्योंकि सब एक ही लाइन में आ रहा है तो हम स्लैशिंग कर देते हैं लाइन को चेंज करने के लिए और फिर से इसको रन कराते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे सामने रिजल्ट आ गया 246810। तो जैसा कि इस प्रोग्राम में हमने देखा कि हमने यहाँ पर पहले मेथड के थ्रू हमने देखा कि कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं एंड देन उसके बाद इनिशियलाइज़ करते हैं। तो इस प्रोग्राम को हमने आपके लिए लिख दिया है ताकि आप देखकर समझ सकें। सो अब सेकंड मेथड क्या कहता है। सेकंड मेथड में हम लोग करते ये हैं कि इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों को हम एक ही समय पर करते हैं। मेथड 2 में करते हम ये हैं कि हम एरे को डिक्लेयर भी करते हैं और साथ साथ हम जो है उसमें कर्ली ब्रेसेस के माध्यम से हम लोग उसमें एरे को भी इनिशियलाइज भी कर देंगे। ठीक है, आइए इसको एक बार रन करा के चेक करते हैं क्या ये मेथड सही है। तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं अपने सी के कंपाइलर पर, और इस जगह पर इसको हम लोग लाइन को डिलीट कर देते हैं और इसमें डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक ही टाइम पर होगा। और यहाँ पर हमने ARR एरे का नाम ले लिया एंड इसका साइज़ ले लिया इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और सेमी कॉलन। आइए अब इसको लोग रन करा के चेक करते हैं और क्या रिजल्ट आ रहा है। आप देख सकते हो आपके सामने कुछ टाइम में प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगेन आई को हमें डिक्लेयर करना होगा तो इसलिए हमने यहाँ पे आई भी डिक्लेयर कर लिया कॉमा लगाकर। एंड नाउ अब आपके सामने देख सकते हो रिजल्ट आ गया 1 2 3 4 5। अब मन में ये भी बात आ सकती है कि ठीक है यहाँ साइज़ से ज़्यादा क्या हम एरे के एलिमेंट को ले सकते हैं। अब हम लोग इसी भी डिस्कस करेंगे कि एरे की साइज़ से ज़्यादा क्या हम एलिमेंट ले सकते हैं। इस प्रोग्राम को हम आपके ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको ये नोट्स भी मिलता चले। और फिर अब हम बात करेंगे कि क्या हम जो है एरे की साइज़ से ज़्यादा एलिमेंट ले सकते हैं। अब चलिए इसके लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर 5 की साइज़ ली थी लेकिन एलिमेंट हमने लिया 6। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो अब देख सकते हो कि यहाँ पर हम जितना भी एलिमेंट लें डिस्प्ले ये हमारा 5 तक ही कर रहा है। चलिए एक और एलिमेंट ले लेते हैं इसमें और देखते हैं कि फिर क्या रिज़ल्ट आ रहा है 7। तो आप देख सकते हो कि हमारी साइज़ से फ़र्क पड़ता है कि जो भी आप साइज़ डिफाइन करोगे। अच्छा सॉरी देखो ये मिस्टेक आ रहा है वार्निंग। अब यहाँ देख सकते हो कि इस जगह पर हमारी मिस्टेक जनरेट हो रही है, क्योंकि
इस जगह हो ये रहा है कि हमने जो साइज़ डिफाइंड की है वो साइज़ है 5 और जो इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं 7 की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एरे का एलिमेंट है हम कभी भी उसको अपने साइज़ से ज़्यादा नहीं डिफाइन कर सकते हैं। आइए अगर हम यहाँ पर 1 2 3 से इनिशियलाइज़ करें तब क्या होगा? तो उस जगह आप देख सकते हो कि 1 2 3 जो इनिशियलाइजेशन था वो तो रिज़ल्ट आ गया, लेकिन रेस्ट में ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 0 इनिशियलाइज़ कर देता है। अगर हम इसी तरह से सिर्फ एक एलिमेंट डिक्लेयर इनिशियलाइज़ करें तब क्या हमारे पास आएगा वो भी देख लेते हैं। जैसा कि सिर्फ एक ही एलिमेंट इनिशियलाइज़ हुआ है तो उसमें उस इंडेक्स में तो वैल्यू आ जाएगी 1, लेकिन बाकी सभी में वैल्यू आएगी 0। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने ये देखा कि अगर एरे की साइज़ हमारी जो हो हम उससे ज़्यादा एलिमेंट्स को डिफाइंड नहीं कर सकते। ये जो हमने लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमने साइज़ लिया है 5, लेकिन हमारे जो एलिमेंट है वो 5 से ज़्यादा है, तो ये एरर जनरेट करेगा। ठीक है, क्योंकि साइज़ से ज़्यादा एलिमेंट्स हम एरे में डिफाइंड नहीं कर सकते, बट हम साइज़ से कम की वैल्यू इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ 3 लिया तो इसका मतलब ये है कि शुरू के तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वैल्यू तो शो करेगी, लेकिन जो दो साइज़ बच रहे हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 0 इनिशियलाइज़ हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम लोगों ने अभी जस्ट करके भी देखा है और एक बार फिर से मैं आप लोग के सामने इस प्रोग्राम को रन करा के दिखाता हूँ, ताकि जो है आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फिर समझ लेते हैं कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो इस जगह पर हम अगर एरे से ज़्यादा की बड़ी साइज़ डिफाइन या इनिशियलाइज़ करते हैं तो ये हमें एरर शो करेगा, क्योंकि हम साइज़ से ज़्यादा वैल्यू को इनिशियलाइज़ नहीं कर सकते हैं। आपके सामने ये आप देख सकते हो कि ये वार्निंग आ गया, एक्सेस एलिमेंट इज़ एरे इनिशियलाइज़र, और देखो 6 पे ये एरर को इंडिकेट कर रहा है कि हम इससे ज़्यादा एलिमेंट नहीं ले सकते। बट अगर हम एरे की साइज़ से कम वैल्यू लेते हैं तो जितनी वैल्यू आप रखोगे उतनी तो वो ले लेगा, लेकिन जो रेस्ट बच रहा है उसमें वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 को इनिशियलाइज़ करता है। आप देख सकते हो इस प्रोग्राम में। तो ये देखो रिज़ल्ट हमारे सामने है कि 1 2 3 तो ठीक है, क्योंकि 1 2 3 में रखा, लेकिन जो रेस्ट बच रहे हैं उसमें 0 0 इनिशियलाइज़ कर दिया। आई होप आपको इनिशियलाइजेशन ऑफ 1D एरे समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे और चैनल पर यहाँ तक बने हुए हैं वीडियो पर तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड लोग के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें। अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, आपके डाउट को जल्दी से रिजॉल्व किया जाएगा। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ख्याल रखिए। थैंक यू।